अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया गुल। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली अदाकारा की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदाहों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पर वक्त पहुँचती रहें। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली इसरा बल्जीक की बोल्ड तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद उनके पाकिस्तानी मदाहों को शदीद धचका पहुंचा है। जो कल तक इस अदाकारा के अर्तुगरुल में निभाए गए किरदार और उनकी खूबसूरती को सराह रहे थे, आज वो उनके बोल्ड लिबास में चंद तस्वीर पर शदीद नाराज नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर उनको अखलाकियात के दर्स और तरबियत देने में मसरूफ हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लातादाद पोस्ट्स में पाकिस्तानी सारिफीन इस बोल्ड तस्वीर वाली अदाकार को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने के बाद ऐसे लिबास कैसे पहन सकती हैं जो हलीमा सुल्तान की शख्सियत के खिलाफ हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब मशहूर तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी था कौन और उसकी बायो हिस्ट्री क्या है? आज हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस एक तक़रीब में खिताब के दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि तुर्की के ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को उर्दू ज़बान में डब करके पाकिस्तान में नशर किया जाए ताकि हमारे लोगों को भी मुसलमानों की तारीख का इल्म हो सके। वज़ीर आज़म की इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए अर्तुगरुल गाजी को PTV पर दिखाने की मंजूरी दे दी गई, जिसका आगाज 1 रमज़ान से हो चुका है। ये ड्रामा रोजाना 7:55 पर शाम को रोजाना नशर किया जाता है। सोशल मीडिया पर यह ड्रामा कई हफ्तों से ट्रेंड में रहा है, लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात से बेखबर हैं कि असल में अर्तुगरुल गाजी था कौन और इस पर ड्रामा क्यों बनाया गया। अर्तुगरुल गाजी कौन थे? अर्तुगरुल गाजी असल में सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान उस्मान गाजी के वालिद का नाम है। उन्हें उस्मान गाजी के नाम पर सल्तनत उस्मानिया का नाम रखा गया। अर्तुगरुल के लफ्जी मायने अकाबी शख्स या सिपाही या शिकारी या हीरो वगैरह के हैं। उनके खानदान बेग यानी सरदार कहलाता था। ये कबीला अपने अकीदे के एतबार से अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखता था और मसलकन खनफी था। ये एक बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपने कबीले के दिफा की खातिर बहुत सारी फतुहात हासिल की, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में लाया गया। सल्तनत उस्मानिया खिलाफत के तर्ज अमल पर निज़ाम हुकूमत था जो कि इस्लाम का असल निज़ाम था, जिसका खात्मा 1922 में मुख्तलिफ साजिशों के नतीजे में हुआ। अर्तुगरुल गाजी पर ड्रामा क्यों बनाया गया? गैर मुल्की मीडिया माहिर जोश कारनी ने कहा कि तुर्की ने मशहूर शख्सियात को छोड़कर अर्तुगरुल गाजी पर ड्रामा इसलिए बनाया क्योंकि उसे तुर्की से बाहर लोग जानते नहीं और ऐसी शख्सियात के मुतालिक कुछ भी ड्रामे में दिखाया जा सकता है क्योंकि लोग हकीकत से बेखबर होते हैं। लेकिन तुर्की ड्रामे अर्तुगरुल गाजी का असल मकसद उनकी जंगजू सलाहियत को जाहिर करना है जो इन्हें विरसे में मिली है। इस ड्रामे की बदौलत दुनिया भर के लोगों को तुर्कियों की सकाफत के मुतालिक बहुत सी मालूमात मिली है। किताबों में लिखा है कि तुर्क कौम शुरू से ही निडर, जंगजू और उनका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मशहूर है। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वाला शख्स इन बातों का इदराक बखूबी कर सकता है। अर्तुगरुल गाजी का मज़ार तुर्की में सोगत के इलाके में एक मस्जिद और उससे मुल्हका मज़ार है जो अर्तुगरुल के नाम पर है। इस बारे में मशहूर है कि उनके बेटे ने इसकी तामीर की, जिसके रकबे को बाद में मजीद वसी किया गया। इस मस्जिद और मज़ार पर अब तक काफी बार काम हो चुका है। अर्तुगरुल गाजी के दौर में मंगोल फितना हर तरफ अपनी तबाही फैला रहा था और मुसलमानों का कत्ले आम भी जारी था। अर्तुगरुल में शुरू से ही जज्बा ईमानी और जंगजू जैसी कुव्वतें मजबूत थी। ये चंगेज खान का दौर था जिसने ख्वारिज़म शाह सल्तनत को तबाह कर दिया था। मुसलमान ऐसे हालात में मंगोलों के आगे भाग रहे थे और अर्तुगरुल मंगोलों को मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने अपने कबीले को लिया और सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। ये तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। इसी रास्ते में अर्तुगरुल ने 2 फौजों को आपस में लड़ते देखा तो सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए।
ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ کون سی دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ بہرحال ارطغرل غازی نے کچھ بھی سوچے بغیر ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا اور اچانک حملہ کر کے سخت مقابلہ شروع کر دیا۔ جیتنے والی فوج نے سمجھا کہ شاید مخالف کی کوئی مدد ہو گئی ہے اور اب وہ ہار جائیں گے، سو انہوں نے جیتتے جیتتے ہار مان لی۔ مخالف فوج سلطان علاء الدین کی فوج تھی یا اس سے متعلق اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال جیتنے والی فوج کے سلطان نے ارطغرل کی بہادری کو سراہا اور تحفے میں اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ارطغرل کو اجازت دی کہ ستانگ والے علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ ارطغرل چونکہ مجاہد نڈر آدمی تھا، اس نے فتوحات کے سلسلے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اس کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ ارطغرل فتوحات کرتا رہا اور لڑتا رہا، یہاں تک کہ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کا بیٹا عثمان غازی تھا، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ ارطغرل کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے اور فتوحات حاصل کرنے والے جنگجوؤں کو غازی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ ارطغرل غازی کافی نڈر، بہادر اور جنگجو شخص تھا، جس نے اپنے دور میں بہت سی فتوحات حاصل کی، اس لیے ارطغرل کو ارطغرل غازی کہا جاتا ہے۔ ان کا بیٹا عثمان غازی بھی اپنے دور کا بہادر اور نڈر مجاہد تھا، جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ بھی اسی کے نام سے منسوب ہے۔ ارطغرل کا خواب تھا کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان کی یہ خواہش ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر پوری کی۔ ارطغرل غازی سغوت شہر میں مدفن ہے۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔